फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दीपावली पर्व की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, दिवाली का त्योहार कार्तिक माह में अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है। भगवान गणेश हमारे घर के सभी विघ्न हरते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिवाली की पूजा करने के लिए हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने लाल पीला कपड़ा बिछा लिया है। इसके बाद हम प्रतिवर्ष दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां लाते हैं। यह मूर्तियां आप मिट्टी की भी ला सकते हैं या फिर आप धातु की भी ला सकते हैं। उनकी पूजा आप दिवाली के दिन करें। अगर आप धातु की लाते हैं तो आपको प्रतिवर्ष नई मूर्तियां लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मिट्टी की लाते हैं तो आप प्रतिवर्ष नई मूर्तियां जरूर से लेकर आएं। तो यहाँ पर हमने माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को चौकी पर अक्षत का आसन देकर के विराजित कर लिया है। अब दिवाली की पूजा बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है, तो हम इसमें कलश की स्थापना जरूर से करते हैं। तो इसके लिए मैंने कलश ले लिया है। कलश पर मैंने मौली बांध ली है। उसमें मैंने गंगा जल डाला है, शुद्ध जल भर दिया है। चूंकि आज के दिन लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, तो इस दिन आप लक्ष्मी कलश की स्थापना करें। लक्ष्मी कलश की स्थापना करने के लिए आप इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी डालें, एक सिक्का डालें। इसके साथ में आप कमल गट्टा डालें, गोमती चक्र डालें, कौड़ी डालें। मैंने इस कलश में एक कमल गट्टा, एक कौड़ी और एक गोमती चक्र डाला है। आप ज्यादा संख्या में भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें 5 कमल गट्टा, 5 गोमती चक्र या फिर 5 कौड़ी भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें एक लौंग का जोड़ा डालेंगे, एक इलायची डालेंगे। इस प्रकार से हम लक्ष्मी कलश की स्थापना करेंगे। अब हम कलश के मुख पर पल्लव लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं अशोक के पत्ते लगा रही हूँ। आपको अगर आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते लगा लें, और नहीं तो आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। इस प्रकार हम कलश के मुख पर अनाज से भरा हुआ एक पात्र रखेंगे। अब हम कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप दिवाली की पूजा सरल तरीके से करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना को स्किप कर सकते हैं। बिना कलश स्थापना के भी आप यह पूजा कर सकते हैं। लेकिन साल में सबसे बड़ी पूजा होती है दिवाली की पूजा, तो आप इसमें अगर हो सके तो कलश स्थापना जरूर से करें। कलश स्थापना किसी भी पूजा में बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके बाद हम कलश पर एक नारियल रखेंगे, जो कि जटा वाला पानी वाला नारियल होता है। इस पर आप वस्त्र के रूप में मौली जरूर से लपेट लें। मौली नहीं लपेटें तो आप माता की चुनरी लपेट लें या फिर लाल कपड़ा लपेट लें। उसके बाद हम नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए इस कलश पर रख देंगे। इस तरह से हमारा कलश तैयार हो गया है। अब हम इस कलश को चौकी पर आसन देंगे। चौकी पर आसन देने के लिए आप अनाज की ढेरी भी रख सकते हैं सिंपल तरीके से, और नहीं तो आप इस अनाज से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कौड़ी, गोमती चक्र या फिर कमल गट्टा नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से जैसे कलश स्थापना की जाती है बिना इसके, आप वैसे भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए आप आज के दिन कौड़ी, गोमती चक्र या फिर कमल गट्टा आप जरूर से खरीद लें और लक्ष्मी कलश की स्थापना करें। इससे माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। अब आज के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के सामने एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, जो कि एक मुखी होता है। उसमें एक बाती लगाई जाती है, रुई की बाती होती है, और यह दीपक सरसों के तेल का होता है। तो हम इस दीपक को चौकी पर माता के सामने विराजित करेंगे। दीपक को हम अक्षत का आसन देंगे। और फ्रेंड्स, दिवाली के दिन यह दीपक पूरी रात जलता है। माना जाता है कि दिवाली की रात को हमारी माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से आप पूजा करने से पहले सभी तैयारी कर लें, यानी सभी चीजों को आप चौकी पर आसन दे लें। और जब घर के सभी सदस्य एक साथ एकत्रित हो जाएं, तब उनके साथ मिलकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की पूजा करें। और आप ध्यान रखें कि इसमें सपरिवार मिलकर ही पूजन किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपने धनतेरस के दिन कोई नया बर्तन खरीदा है या फिर सोने चांदी की शॉपिंग की है, अगर आपने धनतेरस के दिन उसकी पूजा नहीं की है तो आप दिवाली के दिन उसकी आप पूजा जरूर से करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ शॉपिंग की है धनतेरस की, उसको मैंने चौकी पर विराजित किया है। साथ में जो बर्तन खरीदा जाता है उसको भी हम चौकी पर विराजित करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, दिवाली की पूजा में नवग्रह की स्थापना की जाती है। नवग्रह की स्थापना अनाज से और सुपारी से कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का मार्केट में नवग्रह यंत्र आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। इसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आप दिवाली की पूजा बहुत ही सरल तरीके से करना चाहते हैं तो नवग्रह की स्थापना किए बिना भी आप यह पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूजन शुरू करेंगे। पूजन शुरू करने से पहले हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है, जो कि रात भर अखंड जलेगा। उसके बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश का, माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा हम रोली से करेंगे। इसके साथ ही
हमने जो पोस्टर लगाया है उस पर भी जो माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती बने हैं उनकी भी पूजा हम रोली से करेंगे। इसके बाद हम सभी को चंदन लगाएंगे और अक्षत अर्पित कर देंगे। अब जो हमने कलश स्थापित किया है उसकी पूजा भी हम रोली से, अक्षत से, चंदन से कर देंगे। कलश के पत्तों को भी हम रोली, अक्षत, चंदन से टीक देंगे। इसके बाद हमने जो दीप प्रज्वलित किया है उसको भी हम रोली, अक्षत, चंदन से इसी तरीके से टीक देंगे, क्योंकि ये दीपक अखंड है। इसका भी इस पूजा में विशेष महत्व है, तो हमें दीपक का भी पूजन हर पूजा में करना चाहिए, जो भी दीप हम अपने भगवान के सामने प्रज्वलित करते हैं। अब हमने धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदी थी, जो भी नई चीजें खरीदी थी, उनका पूजन भी हम कर देंगे। हमने चांदी का सिक्का खरीदा था और हमने पायलें खरीदी थी, तो उनकी पूजा भी हमने रोली, अक्षत से कर दी है। इसके साथ ही हमने जो बर्तन खरीदा था उसकी पूजा भी हमने रोली, अक्षत से कर दी है। नवग्रह यंत्र की पूजा हमने चंदन से कर दी है, अक्षत से कर दी है। फ्रेंड्स, दिवाली की पूजा में अगर हो सके तो आप एक नोट की गड्डी अगर आपके पास है तो जरूर से रखें। तो यहाँ पर मैंने भगवान गणेश को हल्दी की गांठ, सुपारी अर्पित की है। इसके बाद मैंने माता लक्ष्मी को 5 कमल गट्टा, 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र अर्पित किए हैं। बाद में ये कमल गट्टा, कौड़ी और गोमती चक्र, इसके साथ में आपने जो नोट की गड्डी रखी है पूजा में, उसको आप एक लाल कपड़े में बांध करके आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इस प्रकार से आप लक्ष्मी पोटली बन जाती है, जिसको आप साल भर अपने, जब तक आप अगली साल नई पोटली ना बना लें। अगर आपके पास में नोट की गड्डी नहीं है तो आप नए नोटों की व्यवस्था कर लें, जिनको आप पूजा में जरूर से रखें। उनको आप अपनी लक्ष्मी पोटली में रख सकते हैं। इसके बाद मैंने सभी भगवान को पुष्प अर्पित किए हैं। तो जो भी पुष्प आज के दिन आपको मिल जाते हैं, आज आप पूजा में ज्यादा से ज्यादा भगवान को अर्पित करें। लाल पुष्प की अगर व्यवस्था हो जाती है तो आप माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है आज के दिन तो आप माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है। और भगवान गणेश के लिए अगर आपको गुलेड़ का फूल मिल जाता है तो आप जरूर अर्पित करें। तो यहाँ पर मैंने माता लक्ष्मी को लाल चुनरी भी अर्पित की है। इसके साथ में मैं माता लक्ष्मी को सिंदूर भी अर्पित कर रही हूँ। माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही मैंने भगवान गणेश को जनेऊ भी अर्पित किया है। यहाँ पर मैं माता लक्ष्मी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर रही हूँ। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 16 श्रृंगार या फिर 5 श्रृंगार या 7 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। अब दिवाली की पूजा में या फिर धनतेरस की पूजा में सप्त अनाज अर्पित किए जाते हैं। सप्त अनाज के रूप में आप खड़ा धनिया ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, अक्षत ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ दालें भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप 7 अनाज की व्यवस्था कर लें। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जो भी चीज लें वो साबुत होनी चाहिए, यानी दाल भी अगर आप ले रहे हैं तो वो साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। चावल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप कोई भी 7 अनाज माता लक्ष्मी, भगवान गणेश को इस पूजा में अर्पित कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि पूजा हो जाने के बाद इस अनाज का क्या करें। इस अनाज को आप अपने किचन के बाकी के अनाज के साथ मिक्स कर लें। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक कटोरी में अलग से खड़ा धनिया माता लक्ष्मी को अर्पित किया है। अब फ्रेंड्स, दिवाली की पूजा में खील बतासे जरूर रखे जाते हैं। खील बतासे का भोग जरूर से लगाया जाता है, तो आप जरूर लगाएं। इसके साथ में दिवाली की पूजा में मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। दिवाली मिठाई का भी त्योहार माना जाता है, तो आप 5 तरह की मिठाई दिवाली की पूजा में जरूर से अर्पित करें। 5 तरह के फल अर्पित करें, या फिर आपकी जो भी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप अपनी पूजा में रख सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। इसके साथ में फ्रेंड्स, दिवाली की पूजा में पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और एक सुपारी रख करके भोग लगाया जाता है, जिसे पान का बीड़ा बोला जाता है। तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। और अगर पान का पत्ता नहीं है तो आप ये सभी चीजें कटोरी में रख करके भी भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। अब आज के दिन छोटा मोटा हवन भी कर सकते हैं आप, लेकिन यह हवन आपको पूरे परिवार के साथ मिलकर ही करना है। इस हवन में जो भी देवी देवता आप मानते हैं, जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, उन सभी के नाम से आहुति दी जाती है। इसके साथ ही आपके परिवार के जो कुल देवी देवता हैं, उनके नाम से आहुति आप इस हवन कुंड में जरूर से दें। और आपने जो भी भोग भगवान को भोग लगाया है, उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग लेकर के आप हवन कुंड में जरूर अर्पित करें। इससे हमारा भोग सीधे भगवान को अर्पित होता है। इस प्रकार से हवन कर लेने के बाद आप हवन कुंड के चरण स्पर्श करें। जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आप माफी मांग लें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से संपूर्ण पूजा हो जाने के बाद अब हम आरती करेंगे। कुछ लोग दिवाली की पूजा में आरती नहीं करते हैं और कुछ लोग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप आरती कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैं तो अपनी पूजा में हर बार ही करती हूँ। तो अगर आप आरती करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें, और साथ में आप भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की आरती
आरती कर सकते हैं, माता गौरी की आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 4-5 आरती कर लें। आरती हो जाने के बाद आप दीपक को शांत करने के लिए जल अर्पित करें। और अब हम सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे। परिवार के सभी सदस्य मिलकर के सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे और हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए माफी मांगेंगे और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करेंगे, धन समृद्धि की कामना करेंगे और माता लक्ष्मी से कामना करेंगे कि हमारे घर में उनकी कृपा सदा बनी रहे। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम दक्षिणा भी इस पूजा में जरूर से अर्पित करेंगे। और फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदी जाती है, तो अगर आपने उस दिन झाड़ू की पूजा नहीं की है तो आप दिवाली की पूजा में कर सकते हैं। तो झाड़ू की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम झाड़ू पर वस्त्र के रूप में मौली बांध लेंगे। झाड़ू को हम रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। इसके साथ में हम झाड़ू को पुष्प भी अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा हो जाने के बाद अब हम इस झाड़ू को अपने घर में कभी भी यूज में ला सकते हैं। इस प्रकार से पूजन कर लेने के बाद अब हम झाड़ू की भी आरती कर देंगे। अब फ्रेंड्स, दिवाली की पूजा में कुछ दीपक जो हम मंदिर के सामने रखते हैं वो घी के रखे जाते हैं और बाकी के दीपक पूरे घर में सरसों के तेल के जलाए जाते हैं। तो आप अपनी परंपरा के अनुसार या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 21, 51 या फिर 101 दीपक अपने घर में जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में ओम गंगणपतये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।